एवरीवन, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल एक धारिता जुड़ा हो। केवल क्या जुड़ा हो? एक धारिता सी जुड़ा हो। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो। केवल क्या जुड़ा गया हो? वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ केवल एक धारिता जोड़ी गई हो। उसके लिए नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। धारिता होती है सी। धारिता क्या होती है बेटा? सी। आपको संधारित्र वाले टॉपिक में पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था जो इसमें यूज होगा। धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। धारिता के ये फॉर्मूला होता है C = Q/V। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक है, C बराबर क्या होता है? Q = V, यानी कीवर्ड C बराबर Q/V। ठीक है, अब देखिए एक संधारित्र जोड़ा गया C। संधारित्र क्या जोड़ा गया बेटा? C। ये संधारित्र है। क्या जोड़ दिया? संधारित्र जोड़ दिया। कैसे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से। प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल आपको पता ही है। यानी प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है? ऐसे प्रवाहित होती है, इस टाइप में प्रवाहित होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे तो इसका ये सिंबल है। ठीक है, अब देखिए ये C जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? C। और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए। एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे मोस्ट, एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल धारिता जुड़ा हो, यानी एक धारिता या संधारित्र। यानी संधारित्र होता है C, धारिता भी होती है C। ठीक है, संधारित्र जुड़ा हो या धारिता हो। ठीक है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होता है? V = V0 sin ωt होता है। ठीक है, इसके सिरों के बीच वोल्टता होती है Vc। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा I मान ली। क्या नाम मान ली? इसमें बहने वाली धारा I है। क्या धारा बह रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना? तो इसकी भाषा क्या लिखते हैं? माना चित्र में एक संधारित्र C के दोनों सिरों के मध्य, माना चित्र में एक संधारित्र C के दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाया गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत होता है V = V0 sin ωt। यदि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको पता है क्या होता है? V = V0 sin ωt होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। समीकरण क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब क्या होता है? इस क्षण पर, यानी कोई क्षण यानी कोई समय मानते हैं, उस क्षण पर जो संधारित्र C होता है उसको आवेश Q प्राप्त करता है। आवेश क्या देते हैं इसको? Q। जैसे ही आवेश Q प्राप्त करता है तो क्या करते हैं? धारिता के सूत्र से, काय का सूत्र लगाते हैं बेटा? धारिता के सूत्र से। धारिता का सूत्र क्या होता है? C = Q/V। यानी जो संधारित्र C है, संधारित्र क्या है? ये C, यानी जो संधारित्र C होता है उसको प्राप्त आवेश क्या मान लेते हैं? Q आवेश मान लेते हैं। प्राप्त आवेश की तरह मान लिया Q, यानी C = क्या होता है? Q/V। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। इसको इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं बेटा? 2 मान लेते हैं। अब Q = क्या होगा? CV। सॉरी इसको नहीं मानो, इसको मान ले। Q = क्या हो जाएगा? CV। इसको इक्वेशन मान ले 2। अब यहां पे V का मान रख देंगे तो Q = C V0 sin ωt। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो Q = क्या होता है? C V0 sin ωt। समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण कौन सा मान लेते हैं? 3। अब क्या करते हैं? यहां पे
यानी किसी क्षण पर धारा, अब यहां पे कोई क्षण परंतु यानी बहने वाली धारा, किसी क्षण इस संधारित्र C पर या धारिता C पर बहने वाली धारा क्या होती है, I। बहने वाली धारा क्या मानती है बेटा, I। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है dq बटे dt। इसको समीकरण कौन सा मानते हैं, 4। अब देखिए यहां पे q का मान रखेंगे तो समीकरण 3 व 4 से तो क्या आता है, I इक्वल टू d बटे dt, मान रखो तो c v0 साइन ओमेगा t। अब जो अचर राशि है उसको बाहर लिखते हैं तो I इक्वल टू सी v0 d बटे dt साइन ओमेगा t। ठीक है, अब यहां पे इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशियल करते हैं। जैसे साइन ओमेगा टी का, बहुत आराम से समझना है, जल्दी नहीं है, ठीक है ना, स्लोली आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। वीडियो को आप आराम से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए साइन ओमेगा टी आया तो साइन का क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या आएगा, आई सी वी जीरो इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। अब काय का करेंगे, ओमेगा टी का, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। ओमेगा टी का क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू ओमेगा सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आई इक्वल टू वी सी वो ओमेगा सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखेंगे, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 10th में, क्या होता है, साइन 90 या साइन थीटा प्लस 90 इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, यही पढ़ा है ना। एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आई होप आपको याद होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो आई इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा सी वी जीरो, या फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा की जगह क्या, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब इसका मान क्या होगा, आई जीरो होगा। क्या होगा, आई जीरो। तो यहां पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, जहां पे क्या होता है, जहां बेटा क्या होता है, जहां आई जीरो इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा सी वी जीरो। इसको इक्वेशन मान लेंगे 5, इसको इक्वेशन मान लेंगे 6। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका फेज आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेज आरेख। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 5, दोनों से देखिए। अब यहां पे देखिए जो v यानी वोल्टता का जो समीकरण है, क्या है, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। क्या है, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है, i इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90। यानी जो ओमेगा टी है उसमें कितना जोड़ दिया है बेटा, 90 डिग्री जोड़ दिया है। ठीक है ना। अब देखिए आप समझ पाए, देखिए ये x ये y, दो अच्छे x और y। अब यहां पे देखिए वोल्टता का जो समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। वोल्टता का जो समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो वोल्टता का जो ग्राफ है वो ओमेगा टी कोण पर रहेगा। कौन से कोण पर रहेगा, ओमेगा टी। अब देखिए जो I है यानी बहने वाली धारा का ग्राफ क्या है, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90।
अब ओमेगा टी में कितना और जोड़े, 90 डिग्री और जोड़ दें। कितना जोड़ दें बेटा? 90। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ये वाला जो आई है उसका ग्राफ ये होगा, ये 90 डिग्री। कितना होगा ये? 90। अगर ये माइनस में होता, किस में होता? माइनस में, तो ये कहां जाता? नीचे। और ये काय में है? प्लस में है, तो कहां आएगा? ऊपर आएगा। कहां पे आएगा बेटा? ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? कहां पे आएगा? ये ऊपर आएगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी जो एंगल होगा आई का वो ऐसे बनेगा, ये होगा आई इक्वल टू आई जीरो, ये होगा v इक्वल टू क्या होगा? v जीरो। ये ग्राफ है। देखिए जो v है उसका ग्राफ क्या है? ओमेगा टी एंगल पे है, यानी जो कला है उसकी क्या है? ओमेगा टी। इसकी जो कला है वो ओमेगा टी प्लस 90। कितनी कला है ये? ओमेगा टी प्लस 90। तो जो बहने वाली धारा है वह कला में कैसी है? 90 डिग्री अग्रगामी है। यानी जो काय की कला है, बहने वाली धारा की कला है, वो कैसी है? 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। अब देखिए समीकरण काय से 6 से, समीकरण 6 से क्या आएगा बेटा? ये आएगा v0 बटे आई जीरो इक्वल टू 1 बटे ओमेगा सी। ये समीकरण होगा 7। अब देखिए यहां पे ओम भाई साहब से तुलना कर देंगे। समीकरण जो 7 है, समीकरण कौन सा? 7। समीकरण जो 7 है उसकी तुलना कैसे करेंगे? ओम भाई साहब से। यानी समीकरण 7 की तुलना ओम के नियम से करें तो 1 बटे ओमेगा सी इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे परिपथी प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं? या धारिता प्रतिघात कहते हैं, तथा इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार धारिता प्रतिघात क्या होगी? धारिता प्रतिघात इस प्रकार धारिता प्रतिघात क्या होगी? एक्स सी इक्वल टू 1 बटे ओमेगा सी। एक्स इक्वल टू 1 बटे ओमेगा सी। आई होप इस समीकरण को आप समझ पा रहे होंगे। इसकी तुलना कैसे करते हैं? ओम के नियम से, ओम भाई साहब के नियम से। यानी ये समीकरण कैसा है? v इक्वल टू आई बराबर आर, यानी इससे तुलना करते हैं इसकी। यानी जो समीकरण 7 आता है उसकी तुलना कैसे करते हैं? ओम के नियम से कर देते हैं। जैसे ओम के नियम से करते हैं तो जो एक्सी होती है वो धारिता प्रतिघात होती है। क्या होती है? धारिता प्रतिघात। यानी जो धारिता प्रतिघात होती है एक्सी बराबर क्या होता है? 1 बटे ओमेगा सी। यही क्या इसका अभिष्ट व्यंजक है। यानी केवल क्या जुड़ा है? धारिता हो। केवल क्या जोड़ा गया हो? धारिता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देंगे। यानी वोल्टता का आप देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है यानी V, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र C जोड़ा जाता है। जैसे ही वोल्टता होती है वो C पे खर्च होती है, C पे जाके क्या होने लगती है? खर्च होती है। तो इसके क्षणों के बीच विभवांतर क्या उत्पन्न होगा? Vc। क्या उत्पन्न होता है? Vc होता है। लेकिन यहां पे आवेश प्राप्त करते हैं। केवल क्या प्राप्त करते हैं? इसको आवेश। यानी आवेश क्या दिया जाता है? Q। धारिता C को प्राप्त आवेश क्या है? Q होता है। तो अपन जानते हैं C इक्वल टू क्यू वी, यानी वोल्टता का समीकरण जानते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? V0 sin ओमेगा टी। यानी जैसे ही प्राप्त आवेश Q है तो धारिता का समीकरण अपन जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? Q बटे V। अब यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होगा? CV। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो Q बराबर क्या होगा? CV0 sin ओमेगा टी। अब जैसे इसको प्राप्त क्या प्राप्त होता है? यानी जैसे ही धारा I बाई आती है क्या? परंतु किसी क्षण पर धारा आई, परंतु
किसी क्षण पर धारा आई। आई इक्वल टू अपन जानते हैं धारा का समीकरण होता है आई बराबर क्यू बटे टी होता है। क्या होता है धारा का समीकरण? आई इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। क्यू की वैल्यू रख देंगे, अवकलन कर देंगे, फिर यहाँ पे अपन जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जहां आई इक्वल टू होता है ओमेगा सी वी जीरो, तो वी जीरो बटे आई, इसकी तुलना ओम के नियम से करते हैं। तो इस प्रकार धारिता प्रतिघात क्या आती है? एक्सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी। यहाँ पे आप भाषा ध्यान रखना, समीकरण 7 की तुलना ओम के नियम से करें तो, समीकरण 7 की तुलना ओम के नियम से करें तो 1 बटे ओमेगा सी इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। इसे धारिता प्रतिघात कहते हैं, इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार धारिता प्रतिघात क्या होगी? एक्सी इक्वल टू 1 बटे ओमेगा सी। बहुत मक्खन की तरह है ये टॉपिक, आप इसको जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, आराम से स्लोली, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आता ही है इस अध्याय से। ठीक है, ये 2 अध्याय है, एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक दूसरा अध्याय इसमें प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आप पढ़ रहे हैं अभी एक केवल ओमी प्रतिरोध जुड़ा हो वो क्वेश्चन पढ़ा था आपने, और एक क्वेश्चन पढ़ा है आपने केवल धारिता जुड़ी हो, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी स्रोत से। कैसे बेटा? एसी जो स्रोत है उससे केवल क्या जुड़ी हो? धारिता। और ये क्वेश्चन 2019 में आया था, एमपी बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप गुरु दक्षिणा में केवल ओनली लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।